बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरान दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही अहम टॉपिक पर बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि शाबान का महीना। शाबान के महीने की फ़जीलतें क्या हैं, इस महीने में क्या अमल करना चाहिए, अहादीस में क्या जो है इसके बारे में डिटेल्स है। आइए जानते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान दीन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मिले हमारे तमाम लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। शाबान का महीना अफजल तरीन महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की फ़जीलतें बयान फरमाई हैं और आपने कहा है कि इस महीने की बहुत सारी फ़जीलतें हैं, इसलिए आप रमज़ान के अलावा शाबान में भी रोज़े रखें, रोज़ों की कसरत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें जो बात साबित हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने पूरे रोज़े रखा करते थे, लेकिन ख़ासकर 13, 14 और 15 शाबान का रोज़ा लाजमी रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये 3 रोज़े रख ले, 13, 14 और 15, तो उसका सवाब ऐसा है कि जैसे पूरे साल के ही उसने रोज़े रख लिए हों। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें इबादत क्या की जाए? अक्सर लोग 15 शाबान को इबादत करते हैं, लेकिन ये पूरा महीना ही इबादत का है। इसमें इबादत ये की जाए कि आप नवाफिल का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। जैसे कि हम फ़र्ज़ 5 नमाज़ें तो पढ़ते ही हैं, लेकिन चाश, इशराक, अवाबिन नहीं पढ़ते। तो इसमें खसूसन इसमें जो है हदीस में मौजूद है कि आप इसको पढ़ें, लाजमी पढ़ें। इसके अलावा एक और बात जो मैंने इसकी रिसर्च की है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अमलों में एक अमल ये भी शामिल फरमाया कि नमाज वितर ईशा की नमाज़ के बाद लाजमी पढ़ें। तो ये अमल हमने करने हैं। और इसकी फ़जीलत क्या है? इसकी फ़जीलत एक तो ये है कि जो आप रोज़े रखेंगे उसका सवाब पूरे ज़िंदगी यानी कि पूरे साल के जो रोज़े हैं उसका सवाब मिलेगा। इसका दूसरा ये है कि अगर आप रोज़े में रहेंगे और आपके नामा अमाल अल्लाह तक पहुँचेंगे, तो वो जो है अल्लाह ताला की जब बारगाह में पहुँचेंगे तो वो आप रोज़े में होंगे। तो जैसा कि माह शाबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि इस महीने में नामा अमाल जाते हैं। तो क्या ही खूबसूरत लम्हा होगा, क्या ही खूबसूरत सीन होगा कि हम इबादत में हों और नामा अमाल हमारे अल्लाह तक पहुँचे। तो ये खूबसूरत लम्हा पाने के लिए कसरत से इबादत करें और इस महीने को ऐसे ही ज़ाया ना जाने दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।